आज का जो टॉपिक्स है वह पंचायती राज चुनाव से ही संबंधित है और आज हम ये जानेंगे कि जो पंचायती राज चुनाव होता है इसको कराने के जिम्मा किसके पास होता है, यानी कि केंद्र सरकार का निर्वाचन आयोग होता है उनके पास होता है या राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती चुनाव कराने का जिम्मा जो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरी, चुनावी प्रक्रिया की तैयारी, देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य के निर्वाचन आयोग के पास होती है। दूसरी बड़ी बात, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो है नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा क्या होती है, की जाती है। तीसरी बड़ी बात, जो राज्य चुनाव के आयुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्त, समय विधि की कब तक वो पद पर बने रहेंगे, इस सारे के निर्णय राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरी बड़ी बात, अगर मान के चलिए चुनाव हो रहे हैं और कोई गड़बड़ हो गया और कोई कहता है कि नहीं राज्य के चुनाव आयुक्त को क्या किया जाए, हटाया जाए, तो इसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। उसको हटाने के जिम्मा जो है राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के नियमों और निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार क्या किया जाता है, इनको हटाया जा सकता है। ये भी बात हमें ध्यान रखना चाहिए, अन्य कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इनको हटाया जा सके। अगर कोई मुख्यमंत्री चाहे या आपका प्रधानमंत्री चाहे या राज्यपाल चाहे कि जो मुख्य राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य है उसको हटा दिया जाए, तो ऐसी कोई प्रावधान क्या है, नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त बढ़ सकते हैं कि जो राज्य का जो है मुख्य जो है न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो वकील और जज होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। और उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्त में ऐसा कोई भी जितने भी कंडीशन पहले बता दिया गया कि आपको इस कंडीशन के अनुसार से आपको ही चुनाव कराना है, इस क्षेत्र में चुनाव कराना है, सारा कंडीशन बता दिया जाता है, तो उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ उनसे नहीं करा सकते हैं। ये भी बात का होता है, बिल्कुल ठीक होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होता है, पंचायत के चुनाव संबंधित सभी मामले राज्य विधान की कोई जो है नियम नहीं बना सकता। इसका मतलब ये होगा अगर पंचायत का डेट अनाउंस हो गया और राज्य चाहे कि फिर से कोई पंचायत के लिए नियम बना सकते हैं, तो ऐसा विधानसभा जो है किसी प्रकार का पंचायत संबंधित कोई नियम का कर सकता है, नहीं बना सकता। नहीं, एक बार चुनाव की घोषणा होने के बाद से विधानसभा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। शक्ति और कार्य के बारे में बात करें तो इसकी राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे वह स्वयं शासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है। यानी आसान भाषा में यह समझें कि जो पंचायती राज व्यवस्था होता है इनकी जो शक्तियां जो मिलती है वह राज्य विधानमंडल के द्वारा ही क्या होती है, प्राप्त होती है। और ये राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायतों को शक्तियां दी जाती है कि वो अपने आप में स्वयं संस्था के द्वारा कार्य को कर सकते और आपके जो है पंचायती व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। ओके।